महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने अपनों को अपनों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। युद्ध में चचेरे भाई ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े थे। लेकिन क्या कारण था इसके पीछे? क्यों एक ऐसे वंश में जहां योग्यता के आधार पर ही राजा का चुनाव किया जाता था, वहां दुर्योधन जैसे दुराचारी व्यक्ति ने राजा बनने का सपना देखा? कब और क्यों पड़ी थी इसकी नींव, जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है भरत वंश के शासक राजा शांतनु से, जिनकी पहली पत्नी गंगा उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक समय की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते हुए घने जंगल में चले गए। बहुत दूर जाने के बाद वो यमुना नदी के किनारे आ गए। यमुना नदी के तट पर आने के बाद महाराज शांतनु ने नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा और उस स्त्री को देखकर महाराज ने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ इस नदी के तट पर तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठकर यात्रियों का इंतजार करती हूँ, लोगों को यमुना नदी पार करवाती हूँ महाराज। राजा ने कहा, ठीक है, तो मुझे भी ले चलो। उस स्त्री ने अपना नाम सत्यवती बताया। महाराज शांतनु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। मेरी पहली पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई है। इस पर सत्यवती ने कहा, मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये निर्णय मेरे पिता लेंगे। वो सत्यवती के प्यार में मोहित हो चुके थे। महाराज शांतनु सत्यवती के पिता निषाद राज से मिलने गए। महाराज शांतनु को अपने निवास स्थान पर आया देखकर निषाद राज बहुत खुश हुए। निषाद राज ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे उनका परिचय जाना। इस पर शांतनु ने निषाद राज से कहा कि हस्तिनापुर में महारानी की जगह खाली है, मैं आपकी पुत्री को महारानी बनाना चाहता हूँ। निषाद राज ने खुशी खुशी इस विवाह के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने राजा शांतनु के आगे एक शर्त रख दी कि मेरी पुत्री के होने वाले पुत्र ही आगे चलकर युवराज और राजा बनेंगे। तब शांतनु ने कहा कि मैं गंगा पुत्र देवव्रत को पहले ही युवराज घोषित कर चुका हूँ निषाद राज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहां से वापस आने के बाद राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। उधर सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी थी, लेकिन सत्यवती के पिता अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तब वहां से महाराज शांतनु अपनी राजधानी को लौट गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी महाराज शांतनु महल लौटकर नहीं आए थे। देवव्रत बहुत चिंतित थे। वे उनको खोजने के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन तब तक महाराज अपने रथ पर आते दिखाई दिए। देवव्रत अपने पिता को परेशान देखकर चिंतित हो उठे। इसलिए जब राजा उदास रहने लगे तो देवव्रत उनसे बात करने लगे और उनसे पूछा, पिताजी आपको कौन सी बात सता रही है, मुझे बताइए, मैं अभी उस समस्या का समाधान कर देता हूँ। महाराज बोले, आह मुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, मैं ठीक हूँ। देवव्रत के बहुत बार पूछने पर भी राजा शांतनु हिचकिचाहट के कारण उसे अपनी परेशानी नहीं बता सके। महाराज शांतनु रोज रोज उसी नदी के किनारे जाया करते और पेड़ के पीछे से छुप छुप कर सत्यवती को दिन भर देखा करते थे। वो अपने वचन के आगे मजबूर थे, इसलिए सत्यवती से मिलने भी नहीं जाते थे। तब एक दिन जब महाराज वापस आए तो गंगापुत्र देवव्रत ने महाराज के सारथी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आप रोज रोज पिताजी को कहाँ ले जाते हैं। इस तरह देवव्रत को उनके सारथी से उनकी परेशानी के बारे में पता चला। जैसे ही देवव्रत को अपने पिता के दुखी होने के कारण का पता चला तो वे निषाद राज से मिलने चल दिए। तब निषाद राज ने देवव्रत को सारी बात बताई और अपनी शर्त के बारे में भी बताया। निषाद राज ने देवव्रत को बताया कि सत्यवती की कुंडली में लिखा है कि वो महारानी बनेगी और उसके पुत्र राजा, किंतु आपके पिता मुझे ये वचन देने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही युवराज घोषित कर दिया है। इस पर देवव्रत ने कहा कि मेरे पिता आपको ये वचन दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ये वचन मेरी माता गंगा को दे दिया है। देवव्रत ने आगे कहा कि मेरे पिता महाराज शांतनु आपको ये वचन दे ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन आपकी बेटी सत्यवती के पुत्र को ही मिलेगा। ये सुनकर निषाद राज खुश हो गए। उन्होंने देवव्रत के त्याग के लिए उनकी बहुत तारीफें की, लेकिन उन्होंने देवव्रत को ये कहकर असमंजस में डाल दिया कि कल को अगर आपके पुत्र सिंहासन पर दावा करेंगे तो मेरी पुत्री के पुत्रों का क्या होगा। ये सुनकर देवव्रत ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा निषाद राज, मैंने जो वचन दिया है मैं उसका पालन करूंगा। निषाद राज देवव्रत के कहने पर भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा, भविष्य को कोई नहीं जानता। तब देवव्रत ने कहा, आपकी चिंता करना उचित है, मैं अपनी संतान की तरफ से कोई वचन नहीं दे सकता, लेकिन मैं संतानहीन तो रह सकता हूँ ना। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, इस धरती, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ
कि आजीवन मैं ब्रह्मचारी ही बना रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं वंशहीन जीऊंगा, वंशहीन मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जैसे ही देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली, चारों ओर बादल गरजने लगे, तेज आंधी आने लगी। कुछ देर पश्चात देवता भी आसमान से फूल बरसाने लगे। निषाद राज के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। जब सत्यवती और देवव्रत रास्ते में थे तो सत्यवती ने रथ रुकवाकर देवव्रत के चरण स्पर्श किए, क्योंकि देवव्रत ने केवल अपने पिता की खुशी के लिए एक कठोर प्रतिज्ञा की थी। महल में जब राजा शांतनु को देवव्रत की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वे दुख से भर गए। उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और उसी दिन उनकी कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। किंतु कहीं ना कहीं देवव्रत की ये प्रतिज्ञा ही आगे चलकर महाभारत का कारण बनी, क्योंकि यदि देवव्रत विवाह कर लेते तो शायद उनके पुत्र योग्य होते और हस्तिनापुर का शासन योग्य हाथों में होता और महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।